इसी प्रकार से परम पावन जी के श्रीमुख से निरंतर भगवान बुद्ध के अमृत वचनों को सुनने के लिए परम पावन जी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जलाएंगे तो जब जलेगी उसमें हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा कि नहीं? जलेगा। और नई वाली लकड़ी काट करके लाइए, जलाइए, उसको जलाएंगे, हाथ डालेंगे तो नहीं जलेगा? जलेगा। जीवन चाहे वैभवशाली हो, सुख संपत्ति धन संपदा से भरा हो, चाहे दुखद हो प्रेतों की भांति, दोनों ही ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों बार बार इस संसार से लगा हुआ है, मुक्ति नहीं है हुई। बस एक का जीवन अच्छा है, एक का जीवन बुरा है। इसलिए बुद्ध किसी को ये नहीं कहते कि तुम पुण्य कर्म करो और स्वर्ग जाओ, देवलोक जाओ। हालांकि जब पुण्य कर्म करेंगे आप इस जन्म में मुक्त नहीं होंगे तो आपकी सुगति होना तय है। हमने अभी कहा, जब आपने शील याचना की तो हमने कहा कि शीलेन सुगति यंति शीलेन भोग संपदा, है ना? क्या कहा? शील से ही सुगति प्राप्त होती है, अच्छी गति प्राप्त होती है। अच्छी गति यानी आप जिसे स्वर्ग कहते हैं, देवलोक कहते हैं, सुगति प्राप्त होती है। और शील से ही भोग संपदा प्राप्त होती है। शील से ही, अच्छे कर्मों से ही आज जो कुछ भी आपको है वो शील की वजह से ही है। समझ रहे ना? शीलेन निब्बुतिं यन्ति, शील से ही मुक्ति प्राप्त होती, निर्वाण होता है। इसलिए तस्मा शीलं विशोधये, शील की विशुद्धि करना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए। अगर शील का पालन नहीं करते, सिर्फ पूजा करते हैं तो बहुत लाभ नहीं है उसका, बहुत लाभ उसका नहीं है। क्षणिक लाभ होगा, स्थायी लाभ नहीं होगा। क्षणिक सुख मिल गया कुछ, बस चला जाएगा, लंबे समय तक नहीं टिकेगा। शीलवान है तो सुख के साथ स्थायी होगा आपका प्रभुत्व। इसलिए सब कुछ शील के द्वारा ही संभव है। उसके बाद फिर समाधि लगती, शील है तो समाधि लगेगी और मुक्ति होगी। तो सब कुछ जाना, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से छह आयतन। लंबा कठिन विषय है और कठिन विषय आपको शायद समझ में भी ना आए। कठिन विषय को सरल करना और कठिन है। हाँ, अविद्या का अर्थ है अज्ञान, संस्कार का अर्थ है जो कुछ भी हमने बुरा या अच्छा कर्म किया उसकी जो छाप मन पे पड़ी वो संस्कार है। और फिर विज्ञान, विज्ञान का काम है जानना। जैसे हमने उपासक जी को देखा, अनिल चंद्रा जी को, अब देखने के बाद हमारे आंखों ने चक्षुना संफस जो रूपं उपज्यति चक्षु विज्ञान, मैंने कहा आंख से जब रूप का स्पर्श होता है तो चक्षु का विज्ञान पैदा होता है। विज्ञान एक ही नहीं होता, 6 विज्ञान होते हैं और काल के अनुसार विज्ञान अधिक हो जाते हैं। आंख से रूप का स्पर्श होता है तो आंख का विज्ञान पैदा होता है, चक्षु विज्ञान। हमने देखा तो चक्षु का विज्ञान पैदा हो गया, ठीक है। वो विज्ञान बताएगा क्या कि अरे ये कौन है, ये तो अनिल चंद्रा है। कौन बताएगा? विज्ञान बताएगा। विजानाति लक्षणम विजानाति रूपम, जानेगा। फिर उसके बाद नाम रूप होता है। नाम रूप हमारा जो शरीर है और मन, नाम कहते हैं मन को, रूप कहते हैं 4 तत्वों से बने हुए भौतिक शरीर को। 5वां तत्व मैंने कहा कि जब व्यक्ति समाधि करता है, आकाश अनंत आयतन की भावना करता है तो आकाश तत्व घेरता है। अभी आपके मेरे भीतर आकाश तत्व नहीं है, लेकिन नहीं होता है ऐसा नहीं। इसलिए बौद्ध धर्म में कहते हैं चौथा तत्व होता ही नहीं, क्योंकि आदमी आकाश तत्व, आकाश अनंत आयतन तक पहुंचता कहाँ है? तो भैया जन सामान्य के तुम जानो कि होता ही नहीं, काहे झंझट में पड़े हो। आकाश तत्व 4 तत्वों से बना शरीर,
और फिर जब ये शरीर होगा तो उसमें स्पर्श होगा। स्पर्श अर्थात आंखों से रूप का स्पर्श, कान से शब्द का स्पर्श, त्वचा से जो है स्पर्श होगा, और फिर नासिका से गंध का स्पर्श होगा, ठीक है, जिह्वा से स्वाद का स्पर्श होगा, मन से मानसिक धर्म का, विचारों का स्पर्श होगा। हाँ, और जब स्पर्श होगा तो वेदना होगी। वेदना अर्थात सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है, और उपेक्षा वाली अदुखम असुखा भी हो सकती है। किसी को देख के हमें बड़ा अच्छा भी लग सकता है, देख के बुरा भी लग सकता है, देख के न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे यहाँ आप आए होंगे, पीछे देखे होंगे बहुत सारे लोग बैठे, उनको देख के ना आपको खुशी हुई ना दुख हुआ, उपेक्षा में। और किसी अपने मित्र को देख लिए होंगे, अरे अरे आप भी आए हैं, तो खुशी हो गई। अब किसी शत्रु को भी देखे होंगे, अच्छा यो आयल हूं, तो मुंह लटक गया होगा, है ना। तो सुखद भी वेदना हो सकती है, दुखद हो सकती है, और उपेक्षा की वेदना भी हो सकती है, जिसे कहते हैं अदुखम मा सुखा वेदना। हाँ? और जब वेदना होगी तो तृष्णा होना तय है, चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो। तृष्णा अच्छी बुरी दोनों होती। लकड़ी अच्छी और बुरी दोनों, सड़ी हुई नई लकड़ी, अच्छी बुरी दोनों तृष्णाएं किसी काम की नहीं। तृष्णा किसी काम की होती ही नहीं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। लेकिन लौकिक जगत को जीने के लिए थोड़ी अच्छी तृष्णा अच्छी है, जैसे किताब पढ़ने की तृष्णा, ज्ञान प्राप्त करने की तृष्णा लौकिक दृष्टि से अच्छी है, पारमार्थिक दृष्टि से अच्छी नहीं, है ना। तो अच्छी या बुरी तृष्णा पैदा होगी। रूप अच्छा देखा, हाँ बहुत सुंदर, बुरा देख लिया, अरे कहां से बंदर का मुंह देख लिया आज, ऐसा होता है ना। तो ये वेदना होगी अच्छी या बुरी। और फिर तृष्णा होगी, तृष्णा कि अरे बड़ी सुंदर गाड़ी है, मेरे पास भी एक गाड़ी होती। किसी के पास बढ़िया एप्पल का फोन अभी नया वाला लेटेस्ट वाला कोई होगा, हाँ देख लिया तो मन में तृष्णा जगेगी, अरे मेरे पास भी ऐसा ही एप्पल का फोन होता। हाँ, तो तृष्णा जगेगी। जब भी स्पर्श होगा तो तृष्णा जगेगी। कोई गीत गाने वाला होगा, गीत सुनता है बढ़िया सा, तो उसके मन में भी तृष्णा जगती, कितना बढ़िया गीत है, काश मैं भी ऐसा गाता, है ना। तो ऐसे ही तृष्णा जगती है। हाँ, और जब तृष्णा जगती है तो उसके प्रति उपादान होता है। उपादान अर्थात चिपकाव। उपादान को अंग्रेजी में कहते हैं क्लिंगिंग। कुछ माताएं घरों में खाना वाना पैक करती हैं तो एक प्लास्टिक आती है, उसको क्लिंग रैप कहते हैं ना, चिपकाने वाली प्लास्टिक होती है। इसी उपादान से वो प्लास्टिक बनी हुई, चिपकाव, जिसे उसमें कोई गोंद कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऐसे आप कटोरे पे किए चिपक जाएगी वो प्लास्टिक। हाँ, गोल्डन फॉइल भी, सिल्वर फॉइल भी आपने देखा होगा, वो भी ऐसे किया तो वो भी चिपक जाता है, लेकिन वो चिपकता नहीं, वो टाइट होता है तो मुड़ जाता है, लेकिन प्लास्टिक चिपक जाती, क्लिंग रैप। तो क्लिंग से ही क्लिंगिंग, उपादान हुआ, यानी चिपकाव, यानी जहां स्पर्श हुआ तुरंत चिपकाव पैदा हो जाए। वो प्लास्टिक जहां भी टच की तुरंत चिपक जाती है। ऐसे ही जब हमारी वेदना होती तो तुरंत चिपकाव पैदा हो जाता, उसी को उपादान कहते हैं। आंख से किसी सुंदर स्त्री को देखा, देखते ही अरे बड़ी सुंदर है, अरे बड़ी सुंदर कहते कहते उसके प्रति लगाव चिपकाव हो जाता है, क्षण भर भी नहीं लगता। स्पर्श होते ही आपको घंटे भर इंतजार करना पड़ता है प्लास्टिक के लिए कि अब चिपकेगी, अब चिपकेगी, अब चिपकेगी, ऐसा नहीं ना। जैसे ही स्पर्श हुआ तुरंत चिपक गई। टेप ले लीजिए, टेप, हाँ सेलो टेप जो होता है, जैसे ही स्पर्श हुआ, स्पर्श भी हो रहा है और चिपकाव भी एक साथ, दोनों हो रहा, टच भी हुआ और चिपकाव भी एक साथ हुआ, तो समय नहीं लगता। ऐसे ही रूप के साथ जब वेदना होगी तो तृष्णा होगी, फिर तृष्णा के साथ उपादान तुरंत होता है, चिपकाव तुरंत होता है, इसीलिए इसे कहा उपादान। उपादान के बाद भाव होता है, भाव, भाव यानी बनना। और जब कुछ चिपक गया, जब चिपक गया
यानी आपकी किसी से क्या कहते हैं, प्रीति लग गई, आपकी भाषा में प्रीति कहूंगा, बुद्ध की भाषा में उपादान कहेंगे, उपादान। और जब प्रीति लग गई तो फिर आपका भाव होना, बनना तो तय है। अब चाहे मरने के बाद बने, चाहे इसी जन्म में बने, क्या बनेगा? कुछ और बनेगा, आश्रव बनेगा कि नहीं अब तो ये चाहिए 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 चाहिए। तो ये बन रहा है, बिकमिंग, भाव अर्थात बिकमिंग, हो रहा है, बन रहा है ना, वो भीतर बन रहा है भाव। और अगर बन रहा है तो फिर उसी की वजह से जाति, जरा, जाति माने कास्ट नहीं होता जो कास्ट सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, ये जाति वो जाति, ये जाति नहीं, जाति अर्थात जन्म। पाली में जाति का अर्थ होता है जन्म, ठीक है? तो फिर जन्म होगा, हाँ, जाति पच्चया जरा, जरा पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा संभवंती। तो जरा मरण शोक उपायास, ये सारे कुछ बनने लगते हैं। हाँ, जब भव होगा, ये इतनी क्रियाएं होती हैं, तब जाकर के जन्म होगा। तो जन्म होगा तो दुख होना ही है, सब कुछ दुख होगा। जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस, ये सब होगा। जरा होगा, बुढ़ापा आएगा, मरण होगा, शोक होगा, विलाप होगा, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, प्रताड़ित होंगे, पीड़ित होंगे, ये सब कुछ होगा। कब? जब जन्म होगा तब। यानी कारण क्या है दुख का? जन्म लेना। कारण क्या है? इसलिए दूसरे लोग कहते हैं भैया भक्ति करो, लीन हो जाओ, बार बार के चक्र से मुक्ति पा जाओ। लेकिन बार बार के चक्र से मुक्ति के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा। हो गया तो कहा कि अविजित्वे अशेष विराग निरोधो चागो पटिनिसगो। इसको क्या करना है? पूरी तरीके से अविद्या को त्याग देना है। जब अविद्या त्यागेंगे, जैसे वो एक ईंट का सेटअप बनाते हैं ना, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, है ना? एक को धक्का मारे, एक गिरा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके भर 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 पूरा गिर जाता है ना। ऐसे ही आपने अविद्या को हटाया, धक्का मारा, तो सारे के सारे गिर जाएंगे, बाकी का सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उपदेश से नहीं होगा, इसे समझने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। हम जान रहे इधर वाले गोल में कम समझ में आ रहा है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूँ गहराई से, क्योंकि ये दर्शन का विषय है। मोटी मोटी बातों पे चर्चा करूंगा। तो इन सारे ज्ञान को भगवान ने जाना कि आदमी कैसे जन्म लेता है, क्यों जन्म लेता है और दुख क्यों होता है, और क्या करने से ये दुख खत्म हो जाएगा, जन्म खत्म। क्योंकि जब जन्म खत्म हो जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा। अब जन्म लेना बंद करने के लिए आप सोचें कि चलो मैं मर जाता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं, जहर खा लेता हूं, तो ये काम नहीं करेगा। शरीर मरेगा, शरीर मरेगा, आपका जन्म लेना नहीं मरेगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि जीवन तो मरी बो भलो। कबीरदास कभी भी नहीं कहते जियो, कहते मर जाओ। जी के क्या करोगे? जीवन तो मरी बो भलो, जो मरी जाने कोई। कह रहे कि जीवन से तो अच्छा है मर जाना। जीवन तो मरी बो भलो, जो मरी जाने कोई। मरना पहले जे मरे, तो कली अजरामर होए। कह रहे कि जीवन से अच्छा है कि मर जाए, लेकिन मरने से पहले ही जो मर जाए तो अजर अमर कैसे होगा? मरने से पहले, अर्थात आपकी आशा तृष्णा के मरने से पहले शरीर मर जाए तो अजर अमर होने वाले नहीं है। बुद्ध तो अजर अमर हैं, आज भी पूज रहे, मरने वाले हैं क्या? नहीं, तृष्णा मरेगी तभी जाकर के आपका सच्चा मरना होगा। इसलिए कबीर कहते हैं मरो, तुम्हारे लिए मरना जरूरी है, लेकिन शरीर का मरना मरना नहीं।
आपको बड़ा मरने का मन करता है, किसी के प्रति इतनी तृष्णा जग गई जिसे आप प्रेम कहते हैं, उसे उपादान कहा जाएगा। इतना चिपकाव हो गया कि उसके बिना जीना अच्छा नहीं लगता, मरना ही अच्छा लगता है। विभव तृष्णा में पहुंच जाते हैं। हाँ, कोई छत से कूद करके जान दे देता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई डूब के मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ जीना था, लेकिन उसकी शादी किसी और से हो गई। अब किसके सहारे जिए? उसको लेके पैदा हुए थे नहीं साथ में, अब वो तो मर चली गई दूसरे के यहाँ, तब दुख तो होगा ही। हाँ, अरे आए थे अकेले और जाएंगे अकेले, इतना चिपकाव किस लिए? हाँ, इतना चिपकाव किस लिए? आपका जीवन बड़ा मूल्यवान है, किसी और के लिए अपने जीवन को ना गंवाएं। जब भी आत्महत्या करने का मन करे तो मरने से पहले एक काम करना, मैं तो कहूंगा कि मर जाना, लेकिन मरने से पहले एक काम कर लेना पहले, फिर मरना, उसके बाद हिम्मत पड़े तब मरना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा ऐसे होता है कि जब व्यक्ति मरने जाता है तो उसके ऊपर तो मार सवार रहता है कि नहीं मुझे मर जाना है, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब वो फांसी लगा लेता है, लटक जाता है, जब मरने लगता है, प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलता। मरते समय क्या ऐसे ही पड़ा रहता है? नहीं ना, तो छटकता है। क्यों छटक रहा भैया? तुझे तो मरना ही था, तो आराम से खाओ और मरो, छटपटा क्यों रहा? इसका मतलब कि फांसी पे लटक के गलती कर दिया उसने। मरने के लिए तो आया, लेकिन मरा नहीं जा रहा है ठीक से। अब व्याकुलता हो रही है, गलती कर दिया, लेकिन अब क्या करे? चुपके से दरवाजा बंद करके लटका है, अब कोई बचाने भी नहीं आ सकता। हाँ, तो मरने से पहले कभी कभी महिलाएं झगड़ा करती हैं, तो भैया जाती हैं, दरवाजा बंद किया, मिट्टी का तेल छिड़का, हाथ जर के मर जाओ। आग लगा लेते तो लगती है चिल्लाने, भैया तुझे मरना था तो चिल्ला क्यों नहीं, चुपचाप बैठो, गीत गाओ और मरो। हाँ, लेकिन आग लगने के बाद समझ में आता कि गलती हो गई, अरे बचाओ रे बचाओ रे। इसलिए बचाओ रे की नौबत ना आए, उससे पहले एक काम कर लेना, मरने से पहले एक प्रयोग कर लेना। जब खूब मन करे कि नहीं मैं मरूंगा मरूंगी, तो मर जाना, मैं रोकूंगा नहीं, मैं कहाँ आऊंगा रोकने के लिए। यही कह दे रहा हूं, अपने से बुद्धि जगेगी तो रुक पाएंगे, नहीं रुक पाएंगे तो जाओ मरो, कौन रोक पाएगा। एक प्रयोग करना, घर में बड़ा सा बाल्टी होगा, टब होगा ना, पानी भर लेना, जाके उसमें मुंडी डुबो देना, और तब डुबोना जब तक ये न लगे कि मैं मर जाऊं, और लगे कि हाँ पीड़ा नहीं हो रही है, मर सकती हूं तो मर ही लेना, आग लगाने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जैसे ही 20, 30, 40, 1 मिनट होगा ना, 20, 20, 40 सेकंड के बाद, 1 मिनट पूरा होते होते ही प्राण हथेली में आ जाएंगे कि कब सर बाहर निकालूं, कब सर बाहर निकालूं। हाँ, तो फिर कहेंगे अरे आग लगे मरे में जाते हैं हम तो जी अब। हाँ, तो सारी बुद्धि काम करने लगेगी। इसलिए मरने से पहले ये प्रयोग प्रैक्टिकल कर लेना कि ये काम आसानी से कर पाएंगे कि नहीं। हर काम का एक रिहर्सल होता है ना, जैसे संगीत वाले संगीत बजाने से पहले रिहर्सल करते हैं, तब जाके परफॉर्म करते हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस होता है। अच्छा मरना होगा तो पहले प्रैक्टिकल कर लेना, तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, खुद ही समझ में आ जाएगा कि मर पाएंगे कि नहीं। फिर छटपटाना, मरना भूल जाएंगे आप। हाँ, तो 2 काम हो जाएगा, सद्बुद्धि भी जग जाएगी, बच भी जाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध विवर्त कपाट के हो गए। बुद्ध कहते किसे हैं? मैंने कहा कि बुद्धति आर्य सच्चानीति बुद्धो। जो आर्य सत्य को जानता है वो बुद्ध है। सिर्फ जानता ही नहीं, बोधेता पजायाति बुद्धो। सिर्फ ज्ञान को जानते ही नहीं, दूसरों को बताते भी हैं। जो स्वयं अनुभव किया वो अनुभव कराते भी हैं। आज हम नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि हम बुद्ध नहीं हैं, आप बुद्ध नहीं, हम नहीं बुद्ध हैं, आप भी बुद्ध नहीं।
इसलिए आपको वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए।